गुड मॉर्निंग +1 क्लास। चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फार हम डिस्कस कर चुके हैं मसल की स्ट्रक्चर के बारे में। हमने पढ़ा है कि जो मसल है वो ग्रुप ऑफ मसल बंडल से मिलके बनी होती है, जिनको हम फेसिकल्स बोल देते हैं। फिर हमने देखा कि एक जो मसल बंडल है वो कैसे बना होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ मसल सेल, जिसको हम मायोफाइबर बोलेंगे। ये टर्म रिमेंबर रखेंगे आप, इट इज़ कॉल्ड मायोफाइबर। फिर हमने डिस्कस किया कि जो एक मायोफाइबर है मीन्स एक मसल सेल है वो कैसे बनती है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ मायोफाइब्रिल। ठीक है, मायोफाइब्रिल से मिलके बनती है। फिर लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल को डिस्कस किया था कि जो मायोफाइब्रिल है वो एक फिलामेंट शेप्ड स्ट्रक्चर होगी, जिस पे ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। जो डार्क बैंड होगा मायोफाइब्रिल का वो एक मायोसिन नाम के प्रोटीन से मिलके बनता है, और जो लाइट बैंड होता है जिसको हम थिन फिलामेंट बोल देंगे, जो लाइट अपीयर होगा वो एक्टिन नाम के प्रोटीन से मिलके बनता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन अ मसल सेल। ठीक है, एक मसल सेल है उसमें कौन कौन से टाइप के प्रोटीन्स रहेंगे। मसल सेल इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वन इज कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज रेगुलेटरी प्रोटीन। सो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन को देखो, ये वो प्रोटीन्स हैं जो खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, दे डोंट कॉन्ट्रैक्ट देमसेल्फ, बट ये जो मायोफाइब्रिल है एंड जो मसल सेल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। ओके, मायोफाइब्रिल क्या था, ये मान लीजिए एक मसल सेल है हमारे पास। ठीक है, इस मसल सेल में ये ऐसी फिलामेंट शेप स्ट्रक्चर होती है, उसको हमने क्या बोला है, मायोफाइब्रिल। ओके, और एक मायोफाइब्रिल में हमने देखा क्या होंगे, ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड प्रेजेंट होंगे। ओके, सो ये मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको ये ग्रीन कलर में जो बैंड दिखाई दे रहा है ये हमारा डार्क बैंड होगा, जो कि किससे मिलके बनता है, मायोसिन प्रोटीन से मिलके बनेगा। ठीक है, और ये जो येलो वाला बैंड आपको दिखाई दे रहा है ये एक्टिन नाम के प्रोटीन से मिलके बनता है, और ये हमारा लाइट बैंड होगा। ओके, सो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है उनके पास एबिलिटी है कि वो खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बट जो हमारी मायोफाइब्रिल है और जो मसल सेल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या, एग्जाम्पल देखिए, ये दो टाइप के होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक तो रहेगा एक्टिन प्रोटीन और एक होगा मायोसिन प्रोटीन। आप ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे एक बात कि जो मायोसिन है वो थिक फिलामेंट की फॉर्मेशन करेगा, और जो एक्टिन है वो थिन मीन्स लाइट फिलामेंट की फॉर्मेशन करता है। ओके, नेक्स्ट जो टाइप के प्रोटीन एक मसल सेल में होंगे वो कौन से हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन। नाम से ही पता चल रहा है ये किसी ना किसी चीज़ को रेगुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये प्रोटीन्स क्या करवा रहे थे, मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे थे। जब भी मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन आएगी सो वो मेन प्रोसीजर है किसी भी मसल की मूवमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम मैकेनिज्म में देखेंगे कि कैसे मसल सेल्स हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर क्या होगी, रिलैक्सेशन होगी, और ये जो प्रोसीजर है इसमें ही क्या होती है, मूवमेंट होगी। ओके, सो रेगुलेटरी प्रोटीन्स एक मसल सेल में होंगे, इनका फंक्शन देखो क्या होता है, दीज प्रोटीन्स रेगुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या काम करेंगे, मसल सेल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रेगुलेट करते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, ये उस कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करेंगे कि कितने टाइम के लिए कोई मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कितने टाइम के लिए वो रिलैक्स करेगी। बिकॉज जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करी है तो उसके बाद उस मसल को रिलैक्स करवाया जाएगा। ठीक है, फिर रिलैक्स के बाद आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन। सो ये ही कॉन्टिन्यूसली प्रोसीजर चलता रहेगा और मसल्स क्या करती रहेंगी, मूवमेंट कोज करेंगी। ओके,
सो रेगुलेटरी प्रोटीन है जो वो दो होंगे हमारे पास, एक होगा ट्रोपोनिन और एक होता है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन आर रेगुलेटरी प्रोटीन्स। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स क्या होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो थिक फिलामेंट है वो कैसे बनता है? मायोसिन नाम के प्रोटीन से मिलके बनता है। ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे, थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। और मायोसिन प्रोटीन क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, मतलब कि ये मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, बट ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाला प्रोटीन है। ठीक है, मायोसिन की स्ट्रक्चर में क्या होगा? मायोसिन इज अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी जो पॉलीमर है वो कैसे बनता है? पॉलीमर एक लॉन्ग चेन होती है किसी भी मॉलिक्यूल की। सो ये पॉलीमर किसी भी मोनोमर यूनिट से मिलके बनेगा। मोनोमर क्या होती है? सिंपलेस्ट यूनिट होती है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी चेन बनती जाएगी, और अमाइनो एसिड की चेन से क्या बन जाता है हमारे पास? प्रोटीन बन जाता है। सो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ये पॉलीमर है। पॉलीमर मीन्स ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनता है, और ये जो छोटी यूनिट होती हैं इनको हम क्या बोल देंगे? मोनोमर्स बोल देंगे। ठीक है, सो बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होंगे और पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड मोनोमर की तरह एक्ट करेंगे और ये मोनोमर्स कंबाइन होकर एक प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देंगे। अब सेम यहाँ पे भी जो मायोसिन प्रोटीन था वो एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन था, मतलब कि इसको बनाने के लिए बहुत सारी मोनोमर यूनिट्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब कौन सी मोनोमर यूनिट्स का यूज़ होगा इसकी फॉर्मेशन के लिए? वो है हमारे पास मीरोमायोसिन। ठीक है, खूब सारे मीरोमायोसिन है, जो मीरोमायोसिन ये आपस में कॉन्टिन्यूसली ज्वाइन होंगे, और ये जो चेन बनेगी हमारे पास ये क्या कहलाएगी? मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, सो मायोसिन प्रोटीन बहुत सारे मीरोमायोसिन के ज्वाइन होने से बनता है। ठीक है, मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर को देखेंगे। मीरोमायोसिन क्या है? एक मोनोमर यूनिट है, मतलब सिंपलेस्ट यूनिट है, एक सिंगल यूनिट है। अब इस मीरोमायोसिन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इसका ग्लोबुलर हेड होगा और एक शॉर्ट सी आर्म होती है। ग्लोबुलर मतलब थोड़ा राउंड सा हेड होगा और एक आर्म होगी इसकी। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है इसका टेल पार्ट। ये दोनों पार्ट जॉइन होंगे और एक मीरोमायोसिन की फॉर्मेशन कर देंगे। फिर ऐसे बहुत सारे मीरोमायोसिन जुड़ के मायोसिन की फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लोबुलर हेड है इसको हम ग्लोबुलर हेड और ये जो शॉर्ट आर्म है इसको हम क्या बोल सकते हैं? HMM, हैवी मीरोमायोसिन। क्या बोल देंगे? HMM, हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? हमारे पास एक मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर है। क्या है ये? मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो हेड दिखाई दे रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है ये होता है हेड पोर्शन। क्या है ये? हेड। और उसके बाद ये नीचे का थोड़ा सा जो पोर्शन है इसको हम क्या बोल देंगे? आर्म बोल देंगे। ठीक है, क्या है? ग्लोबुलर हेड है, मतलब राउंड सी स्ट्रक्चर है, और नीचे थोड़ी सी जो आर्म बनी हुई है, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाता है? HMM, हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है, अब जब भी आर्म और हेड जुड़े हुए रह रहे हैं, साथ में हैं, तो इसके लिए एक और टर्म दी गई है, इसको हम क्रॉस आर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म का मतलब क्या है? हेड प्लस में आर्म जो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, ज्वाइन है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं हेड है और ये नीचे थोड़ा सा जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये पोर्शन क्या है? आर्म है। ओके, सो हेड प्लस आर्म दो चीज़ें जुड़ी और ये मॉलिक्यूल क्या बन गया? हैवी मीरोमायोसिन। सो जब कभी भी आपसे मीरोमायोसिन के पार्ट्स पूछे जाएंगे तो हम बोल देंगे एक तो होगा हैवी मीरोमायोसिन पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है लाइट मीरोमायोसिन, जो कि क्या होता है? टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये हेड और आर्म जुड़े और क्या बना दिया? HMM बना दिया, और सिर्फ जो टेल थी, दो टेल रहेंगी, दो हेड रहेंगे, दो ही क्रॉस आर्म रहेंगे। ओके, सब कुछ दो हैं।
सो ये जो दो टेल हैं ये लाइट हैं, तो इनको हम क्या बोल देंगे, LMM, लाइट मीरोमायोसिन। सो मीरोमायोसिन दो पार्ट से मिलके बना, हेड और आर्म ने एक पार्ट बना दिया HMM, फिर जो टेल्स थी दो उन्होंने एक पार्ट बना दिया LMM, लाइट मीरोमायोसिन। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनी ये एक मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर होती है। ओके, अब ये जो हेड है मीरोमायोसिन का, इस पे आपको ये दो साइड्स दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये दो जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही, एक ये और एक ये दो दो जो स्ट्रक्चर है एवरी हेड के पास, ये क्या होती है, एक जो पार्ट है ये वाली जो साइट है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अभी हमने डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिन होगा और एक मायोसिन होगा। आज हम मायोसिन की स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब जब कभी भी एक्टिन प्लस मायोसिन ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। सो इस मायोसिन के मॉलिक्यूल के लिए क्या ज़रूरी है कि ये एक्टिन से बाइंड कर पाए। सो इसीलिए मायोसिन के हेड के पास क्या होता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी, ठीक है। अब नीचे एक और आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या है, ATP बाइंडिंग साइट। जब भी ये मायोसिन मॉलिक्यूल एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, ATP प्रोवाइड, इसको एनर्जी चाहिए ना, काम कर रहा है ये। सो उस टाइम पे इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए, एक्टिन से बाइंड करने के लिए, एक्टिन से ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। सो ये ATP बाइंडिंग साइट है, इस साइट पे कहीं से भी ATP आके ज्वाइन होगा आसपास के एनवायरनमेंट से, और ये ATP इसको एनर्जी देगा ताकि ये एक्टिन से ज्वाइन कर पाए, बाइंड हो पाए, ठीक है। अब ATP होता है जो मॉलिक्यूल, ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें हमारे पास 3 फॉस्फेट है। अब जब कभी भी ATP का मॉलिक्यूल हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो उस टाइम पे ये ब्रेक डाउन होता है दो फॉर्म में, एक तो होगा ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक बनता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। जब ऐसे ब्रेक डाउन होगा तो इसका मतलब क्या है, ये ATP हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इस ATP को ब्रेक करने के लिए हमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी हैवी स्ट्रक्चर है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या रिक्वायर है, एंजाइम रिक्वायर है। सो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है जो इस ATP को क्या कर पाएगा, ब्रेक कर पाएगा। क्या होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट है जो एक्टिन से जुड़ेगी, लेकिन ज्वाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, ATP चाहिए। वो ATP आके हेड पे जुड़ा, फिर ये हेड पे जो ATP आके जुड़ा इसको ब्रेक करेंगे तभी हमें एनर्जी मिल सकती है। उस एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए। सो ATP को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम आएगा वो कौन सा होता है, ATPase। क्या होगा, ATPase एंजाइम है जो ATP का ब्रेक डाउन कर देगा। और ATP का ब्रेकडाउन किस फॉर्म में होगा, ADP, मतलब अब दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रह गए और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो गया, सेपरेट हो गया और हमें एनर्जी मिल गई ताकि ये मायोसिन मॉलिक्यूल क्या कर पाए, एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर पाए और जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कर पाएंगे। ओके, सो जो हेड है मीरोमायोसिन का, उसके पास 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में फर्स्ट है हमारे पास एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये मान लीजिए हमने हेड को ड्रॉ किया है तो यहाँ पे ये एक्टिन बाइंडिंग साइट है। फिर इसके पास है ATP बाइंडिंग साइट, और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ इसके पास एक एंजाइम है जिसका नाम है ATPase। ओके, सो इस तरह से ही रहेगा। अब जब मायोसिन बनेगा, मायोसिन कैसे बनेगा, खूब सारे मीरोमायोसिन जुड़ जाएंगे। एक मीरोमायोसिन की स्ट्रक्चर क्या थी, ये ऐसी सी स्ट्रक्चर थी, ठीक है। ये क्या बना, एक मीरोमायोसिन का मॉलिक्यूल बना। तो ऐसे बहुत सारे मीरोमायोसिन के मॉलिक्यूल ज्वाइन होंगे और क्या बन जाएगा, मायोसिन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये वाली स्ट्रक्चर, इसमें क्या हुआ है, ये सारे मीरोमायोसिन ज्वाइन हो गए हैं और अब जो मॉलिक्यूल बना है वो क्या बना है, मायोसिन मॉलिक्यूल बना है। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं
कि जो टेल्स हैं हर एक मीरोमायोसिन की जो टेल है वो क्या हो गई है, क्रॉस हो गई है, बट जो उनके हेड पोर्शन है, ये देखो ये हेड है, ये हेड है, ये क्या है, बाहर की साइड प्रोजेक्ट हो गए हैं। सो मायोसिन मॉलिक्यूल है जो, उसमें हेड क्या होगा, बाहर की साइड रहेगा, क्रॉस आर्म भी बाहर की साइड है, बट जो चेन्स थी, मतलब ये जो टेल थी, आपस में क्या हो गई है, गुथ गई है, ऐसे बोल सकते हो आप, आपस में ज्वाइन हो गई है, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये क्या बन गया, एक मायोसिन मॉलिक्यूल बन गया। अब इस हेड के पास जो एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, एटीपी बाइंडिंग साइट थी, और जो ये एंजाइम था, ये तीनों थिंग्स काम करेगी साथ में, एक्टिन के साथ ज्वाइन होगा और मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी, ठीक है। सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।